मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ सहज रूप दर्शाओ। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में 5वां अधिकार अपना चल रहा है और इस 5वें अधिकार में भक्ति योग मीमांसा का अपना प्रकरण क्रम प्राप्त है। इसके पूर्व में हमने ब्रह्म परम ब्रह्म के संबंध में बहुत कुछ चर्चा की। अब उनके द्वारा चली आ रही कुल प्रवृत्ति आदि का निषेध करते हुए पहले अवतार मीमांसा में 24 अवतार कहे, उनकी समीक्षा हुई। उसके बाद भक्त को भगवान में जाके मिलना है, भगवान में समा जाना है, ऐसी भावना होती है तो वह पूरी कैसे हो, उसके लिए भी उनकी कुछ न कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। उनके यहाँ भक्त भगवान में मिल जाते हैं, अपने यहाँ भक्त भगवान बन जाते हैं। ऐसे भी अपन अंतर निकालें तो कितने अंतर निकल सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर है भगवान में मिल जाना और स्वयं भगवान हो जाना। लेकिन अपन लौकिक दृष्टि से ही बात करें तो कोई किसी में क्यों मिलना चाहेगा, अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रखना चाहेगा ना, कि हम खुद ही अपना वर्चस्व तैयार करें, दूसरे के अंदर बने रहें या दूसरे के अधीन बने रहें, दूसरे में मिल जावे, ऐसा नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट स्वयं ही हाई और सुप्रीम बनना चाहता है तो अपने यहाँ तो वही बनाने की प्रक्रिया है कि इंडिपेंडेंट रहो। इसमें भगवान की भी कोई अधीनता पराधीनता नहीं है। भगवान के बिना भी हम अपना काम कर लेंगे। तो वहाँ पर भी भक्तों को अथवा संसारियों को भगवान में मिलने की एक प्रक्रिया बताई गई है। एक भक्ति है और एक ज्ञान है। अपने यहाँ भी भक्ति है और ज्ञान भी है। पहले भक्ति के द्वारा भगवान को के गुणों का स्मरण करना और फिर उनके जैसे गुण हैं उन गुणों को पहचान कर अपने गुणों को उनसे मिलान करके अपने गुणों का भी ज्ञान करके उसकी आराधना करें तो हम भी भगवान बन जाएं। देखा जाए उधर भी भक्ति ज्ञान है, इधर भी भक्ति ज्ञान है। भक्ति ज्ञान की अपेक्षा से तो दोनों समान हैं, लेकिन उद्देश्य थोड़ा सा कह रहा हूँ, उद्देश्य पूरा सा एकदम अलग अलग है। जो प्रक्रिया है वह भी अलग अलग दिखाई देती है। भक्ति की प्रक्रिया, वहाँ भक्ति करके भगवान के दास ही बने रहने की भावना है। जन्म जन्म में दास बने रहें, हर जन्म में आपके दास बने रहें, ऐसी भावना भाई है। और फिर ज्ञान के द्वारा भी उनको पाने की भावना है।
ऐसी ऐसी प्रक्रिया बताई गई, उसे ही अपन देख रहे हैं, उसकी मीमांसा चल रही है। भक्ति में भी दो प्रकार कहे, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में क्या चीज? मीमांसा। आपका कहना मीमांसा का अर्थ, मीमांसा माने किसी विषय पर विशेष अध्ययन, गहराई से चिंतन विचार, उसका नाम है मीमांसा। तो इनकी जो योग मीमांसा कही है उस पर ही अपन विचार कर रहे हैं। तो भक्ति में निर्गुण भक्ति की चर्चा हो गई, जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। और फिर सगुण भक्ति में जो साकार हैं, सशरीर हैं, उनकी उपासना की जाती है। अब यहाँ पर अपन सगुण भक्ति पर कल ही चर्चा प्रारंभ की थी, आज और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल इतना विषय हुआ था कि जो काम क्रोध आदि विकार हैं, इनको उनमें भगवान में माना गया है, और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे भी भगवान के नाम पर सर्वमान्य हैं। उनकी स्तुति, प्रशंसा और उनकी आराधना सभी करते हैं। तो उसी पर ही अनेक प्रकार के तर्क वितर्क चल रहे थे, उसे ही अपन आगे देखते हैं। देखो, यहाँ अपन ने देख लिया था, ये कल का जो पैराग्राफ है, हमारे बच्चे मानते नहीं, हमारे पोते मानते नहीं हैं, टिकट बनवा देते हैं, दादाजी चलना पड़ेगा, पिताजी चलना पड़ेगा, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं 1%, चले जाते हैं। हो ही नहीं सकता। हाँ, मंदता हो सकती है, लेकिन उस जाति के भाव ना हो ऐसा नहीं हो सकता, उस संबंधी बिल्कुल भी विकल्प ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जब उस समय 2-2.5 घंटे 3 घंटे वहाँ पर निकालते हैं, तो उस मूवी को देखते हुए उसमें ना ढलें, ऐसा हो नहीं सकता। वो होता ही है, उस जाति के वैसे भाव आते हैं। नायकों के प्रति सहानुभूति और खलनायकों के प्रति द्वेष बुद्धि आती ही है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी भक्त ऐसे भाव नहीं करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भक्त तो वैसे भाव अवश्य ही करते हैं, उनके अंदर भी इस जाति के भाव होते ही हैं। क्योंकि यहाँ लिखा, परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे किया, हो ही नहीं सकता। उनका अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की, माने अनुराग तो उनमें भी हुआ, तभी तो भक्ति की है। यदि ये भाव ही भले हों तो ब्रह्मचर्य को व क्षमादि को भला किस लिए कहते हैं? कौन से भाव? मजा आ गया आज तो यार, विवेक जी भी पधारे, क्या बोले? यदि ये भाव ही भले हों, कौन से भाव देवेन जी? काम क्रोध आदि के भाव। यदि ये भाव भले हों तो ब्रह्मचर्य को व क्षमादि को भला किस लिए कहते हैं? यदि यही अच्छे माने जाते हैं तो फिर कहीं भी किसी भी शास्त्रों में किसी के द्वारा ब्रह्मचर्य को भला नहीं कहना चाहिए, जब ये भला है तो है। और दूसरा कौन सा कहा? क्षमादि। हर जगह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई धर्म नहीं मिलेगा जहां पर क्षमा को अच्छा नहीं माना जाता हो, सब जगह माना जाता है। क्रूरता को भी अच्छा माना जाता है, दोनों एंगल चलते हैं वहाँ, पता नहीं चलता। कहीं क्षमा को अच्छा कहा जाएगा और कहीं क्रूरता को, लेकिन ये भी एंगल चलता है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य को और क्षमादि को भला कहते हैं। जब ये अच्छे हैं तो फिर काम क्रोध आदि अच्छे कैसे हो सकते? दो में से किसी एक को अच्छा कहो ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, क्रोध भी अच्छा है और क्षमा भी अच्छी है। कोई कहे नहीं, ऐसे क्यों नहीं, हमारे बच्चों को सुधारने के लिए क्रोध भी अच्छा है, उनको सही मार्ग पर ले जाने के लिए पिटाई भी अच्छी है, हमारा उद्देश्य सही है इसलिए उनको मारना भी अच्छा है। तो वो क्रोध थोड़ी है। क्रोध आदि कषाएं तो इंटेंशन पे चलती हैं।
सचमुच यही है। यदि हमारा इंटेंशन एकदम क्लियर है, हमारी भावनाएं पवित्र हैं, तो उसको हम क्रोधादि कसाय क्यों कहेंगे? स्थूल रूप से कहने में आएगा, बाहर दिखने में आएगा, लेकिन क्रोध तो तब हो जब द्वेष बुद्धि अंदर हो, तब उसको क्रोध कहा जाएगा। ये वहां तो उल्टा राग है, राग की भावना है, मोह है, हम उसको क्रोध कैसे कहेंगे? ऐसे में तो फिर आचार्य परमेश्वरी भी महाक्रोधी हो जाएंगे। कभी कभी वे भी अपने शिष्यों को दंड देते हैं, श्रुत सागर जी से कहते हैं वहीं पर जाके खड़े हो जाओ। और भी ये तो अपन को एक आध दो घटनाएं मिलती हैं, बहुत सारी घटनाएं तो पता ही नहीं है कहाँ क्या होता होगा, ऐसा भी पनिशमेंट मिलता होगा। तो क्या वे क्रोधी कहलाएंगे? क्रोधी नहीं कहलाएंगे। उनके अंदर भावनाएं पवित्र हैं, इसीलिए इंटेंशन से क्रोध होता है। देखो ये तो चीज़ें लोक में भी मान्य हैं कि यदि किसी का इंटेंशन ना हो और धोखे से हो जाए तो उसको कानून भी सजा नहीं देता। यदि वो मान लो कोई कहे कि इनने गोली मारी या इनके द्वारा धक्का लग गया, इनके धक्का लगने से वो गिर गया और अटैक आ गया और मर गया, तो यदि वीडियो भी रिकॉर्ड हुई हो और वहाँ पर जब वो देखा जाए कि नहीं इनका कोई इंटेंशन नहीं था, तो कोई सज़ा नहीं है। अभी एक हमारी लेटेस्ट घटना है, शाम को नहीं सुना सकता, सुबह बता सकता हूँ, है ना, थोड़ा संकोच भी हो रहा है बताऊं कि नहीं बताऊं, बता देता हूँ। अपने यहाँ एक बच्चा है, स्टूडेंट, अभी इस साल आया अभी, और अभी अभी एडमिशन हुआ कुछ समय पहले ही, है ना। मैं बता रहा हूँ लेकिन ऐसा ना सब उस पर झूम जाएं कौन है, कहाँ का है, कैसा है, नहीं तो वो बात हाईलाइट हो, इसलिए बस उदाहरण के लिए। वो बच्चा अभी 8वीं में आया है, अभी महीने भर पुरानी बात है, महीने भर नहीं हुआ होगा। वो एक्टिवा चला रहा था, अपनी मम्मी को बैठा के ले जा रहा था, उतने में ही कोई ट्रक आया और ट्रक की आवाज़ से उसकी मम्मी घबरा गई और गिर गई और वहीं एक्सपायर हो गई। अब मुझे बताओ, कोई कह सकता है उनकी एक्टिवा से गिरा दिया, उससे गिर गए, अब उसको सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी। अभी ऐसी एक शास्त्री की घटना है 2-3 साल पुरानी। वो अपने पिताजी को ले जा रहा था और पिताजी को ले जाते और अचानक वो ब्रेक कुछ लगाया जो भी है, और वो उसके पिताजी पीछे से बाइक से गिर गए तो वहीं एक्सपायर हो गए। पुलिस भी आई, उस पर थोड़ा सा पूछा ताछी की, ऐसा तो नहीं आजकल का भरोसा नहीं है, अपने बच्चे पिताजी को कब मार दें। तो थोड़ा सा पुलिस आई, कानूनी कार्रवाई हुई, वो तो फिर पुलिस वाले को भी जो भी जैसे करके समझा के भेज दिया, सब काम हो गया। लेकिन समझ जाते हैं कि कहाँ किस तरह का माहौल है। इंटेंशन सही है तो उसकी भी सज़ा नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है, अपना किसी को धक्का लग जाए और वो गिर के और मर जाए, तो कहेंगे ये तो चल रहे थे, धक्का मुक्की में हो गया। कई बार ऐसा प्लेटफॉर्म पे हो जाता होगा, मुंबई दिल्ली की मेट्रो वेट्रो में हो ही जाता होगा। वहाँ तो चढ़ते थोड़ी उतरते थोड़ी है? वहाँ तो लोग चढ़ा देते हैं। है क्या चीज़? हाँ, हेलो, तो ऐसे ही है। अब मेट्रो चढ़ते समय 10 लोग गिर गए, अब हो सकता है किसी का धक्का भी लगा हो, लेकिन वहाँ कहते हैं इंटेंशन नहीं है, कोई उसमें गलत नहीं माना जाता, उसको सज़ा नहीं मिलती। इससे मुझे बात करना है भाव कोई कहा, भाव कोई क्रोध कहा, मैंने ऊपर से बाहर गुस्सा दिख रही हो, कषायें दिख रही हो, उसको क्रोध मान आदि नहीं कहते। नहीं तो मुनिराज मानी भी बहुत बड़े कहलाएं, क्यों? आहार के लिए निकल रहे हैं, कितना घमंड, हे स्वामी नमोस्तु। अरे इतने सरल होना चाहिए कि सीधे सीधे चले जाएं। इतनी भक्ति करवाते हैं, स्तुति करवाते हैं, इतनी है मंगल ग्रह प्रवेश कीजिए, नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, इतना सब कुछ करवाते हैं। ये तो बहुत बड़े मानी हुए। इंटेंशन होने को अपन भी मनुहार करते हैं, लेकिन अपने मनुहार में और उनके मनुहार में बहुत अंतर है। अपन तो थोड़ा सोचते, ये कई बार कहा उन्होंने, तो ऐसे ही फॉर्मल सा कह दिया था, फ़ोन बस लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छे से कहें,
आएँ, अच्छे से बुलाएं, 2-3 बार कहें हैं। और अब आजकल तो सिर्फ जेंट्स को नहीं, जेंट्स को बस कहा और लेडीज़ को नहीं कहा है, हमें तो कहे ही नहीं, तो उधर भी कहो, बच्चे सबको कहो, माने ऐसे अच्छे से कहो तो अपन भी मनोहार करवाते हैं, तो अपना तो वो मान है। लेकिन मुनिराज के लिए इतना कराया जाता है, किया जाता है, तो वो मान की श्रेणी में नहीं आता। ऐसी बहुत सारी जगह अपन लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें, वो इंटेंशन गलत हो तो वो कहलाता है। तो यहाँ उसका क्या कहना है कि यहाँ पर यदि ये भाव ही भले हों, काम क्रोध आदि के भाव ही भले हों, तो ब्रह्मचर्य को व समाधि को भला किस लिए कहते हैं? माने इनको, ब्रह्मचर्य को, समाधि को भला सब कहते हैं। जब ये अच्छे हैं, इसका मतलब काम क्रोध आदि के भाव अच्छे हैं ही नहीं, ऐसा है। इनमें तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सगुण भक्ति करने के लिए राम कृष्ण आदि की मूर्ति भी श्रृंगार आदि करके वक्त्रवादि सहित स्त्री आदि के संग बनाते हैं, जिसे देखते ही काम क्रोध आदि भाव प्रकट हो आए। अब सगुण भक्ति करते हैं तो उनमें किसी न किसी देवी देवताओं की प्रतिमा बना देते हैं, श्रृंगार करते हैं। अच्छा, ये श्रृंगार क्या है? राग का ही तो प्रतीक है। अपन भी किसी को लोक व्यवहार में कोई ज़्यादा ही सजे धजे तो अपन थोड़ा सा ऐसे नहीं, जबरदस्ती क्या पोता पाती कर रखी है, कितना लीपा पोती कर रखी है, क्या मतलब है से सादा रहो, सिंपल रहो, हैं स्लोगन ही बोलते हैं प्रेम भाई, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, माने उसको ही सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन को ही सब अच्छा कहते हैं। जब सामान्य जनों में सादा जीवन को अच्छा कहा जाता है तो फिर भगवानों की तो बात ही कहो, उनको श्रृंगार करो, सजाओ धजाओ और अच्छा बिल्कुल ब्यूटीफुल और हैंडसम बनाओ, ऐसा करके फिर भक्ति स्तुति, ये तो राग का प्रतीक है सीधा। इसलिए कहते हैं उनकी मूर्ति बनाकर श्रृंगार आदि करके वक्रत्वादि सहित, वक्रत्वादि, वक्रत्वादि, वक्र माने होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार, और ये आदि लिखा है माने वक्र मुद्रा। अपने भगवान की मुद्रा देखना और अन्य की देखना। अपने यहाँ तो एकदम साम है ना, सौम्य मुद्रा, एकदम शांत मुद्रा, और बाकी सब जगह की टेढ़ी बेड़ी, आँखें एकदम खुली हुई गुस्सेदार या एकदम बंद। बोलो, अब माने भी सब आ जाएंगे उसमें, माने जितनी प्रकार की है ना जेस्चर, मुख पर जो मुद्राएं होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार और है ना कुछ लटकती हुई घूमती हुई, जो भी कहें वे सब ऐसी वक्रत्वादि माने ऐसी ऐसी अनेक अनेक मुद्राएं उन सहित स्त्री आदि के संग बनाते हैं। स्त्रियां भी साथ में बैठी हुई हैं, जिसे देखते ही काम क्रोध आदि भाव प्रकट हो आए, इस तरह का है। महादेव के लिंग ही का आकार बनाते हैं। देखो विडंबना, जिसका नाम लेने से लाज आती है, जगत जिसे ढक कर रखता है उसके आकार की पूजा कराते हैं। क्या उसके अंग अन्य अंग नहीं थे, परंतु महाविडंबना ऐसा ही करने से प्रकट होती है। अब इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है ना, सब जगत में प्रसिद्ध है, सब समझ सकते हैं। अब होने को तो कोई ये भी कह सकता है आपके भगवान भी तो ऐसे ही नग्न हैं। अपनी अपनी नहीं कहोगे, दूसरे की तो बताओगे। तो यहाँ पर नग्नता से इंटेंशन क्या है? देखो हर जगह इंटेंशन का ही पूरा उद्देश्य है। यहाँ हमें कोई नग्नता में कोई उनके ऐसे अंग नहीं देखने दिखाने का, या अथवा उनके दर्शन पूजन भक्ति का भाव नहीं है। वो वीतरागता, पूरा का पूरा शरीर है परिग्रह से रहित और वीतरागता का प्रतीक है, वो उद्देश्य है, दूसरा अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा है। अब आगे, तथा सगुण भक्ति के लिए नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं।
नाम, वहाँ नाम तो ठाकुर का करते हैं और आप उसका उपभोग करते हैं, भोजन आदि बनाते हैं और ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं, फिर आप ही प्रसाद की कल्पना करके उसका भक्षण आदि करते हैं। ये लो, ये तो सचमुच जो समाज में रहे हैं और ऐसे एरिया में रहे हैं उनने प्रत्यक्ष सब देखा होगा। मैंने भी देखा है ना। अब कई सालों से कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जब से जयपुर गए और जयपुर के बाद ऐसी जगह रहने का अवसर ही नहीं मिला। वो बाउंड्री के ही अंदर रहते हैं, अजैन भी मुश्किल से मिल जाएं, जैन ही जैन, वो जैनों में मुमुक्षु ही मुख्यतः से मिलते हैं। बाकी उस ऐसे एरिया में रहो तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या बोले, सगुण भक्ति के लिए नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं, किसी की प्रतिमा बना के, और उनकी भक्ति के लिए अनेक प्रकार की सामग्री, खूब प्रसाद, अनेक अनेक प्रकार के आइटम, खाने पीने के सब सामग्री एकत्रित करते हैं। वहाँ नाम तो ठाकुर का करते हैं, ठाकुर मतलब इनके कल बताए थे कृष्ण जी, है ना, और आप उसका उपभोग करते हैं। उनके नाम पर सामग्री इकट्ठी कराओ और फिर जाएगी वो कहाँ, भगवान तो ले नहीं जाएंगे। खाने पीने की सामग्री इकट्ठी कराओ, खूब लड्डू चढ़वाओ, पेड़े चढ़वाओ, मावे मिठाई और सारा आइटम बनवाओ, जाना कहाँ है। बीच बीच में तो ऐसे जादू चला दिए, ये सब हम भगवान को खिला देते हैं, ये दूध भगवान को पिला देते हैं, भगवान यहाँ के दूध पीते हैं। बीच बीच में नहीं कितना चला था, ऐसा ही है। लेकिन और भगवान को भी खिलाया तो भगवान भूखे रहते हैं, मतलब क्षुधा से दुखी हैं, रोगी हैं, ऐसा हुआ, क्योंकि वो भी तो रोगी है। अभी इसमें आएगा सब आगे। आप उसका उपभोग करते हैं, भोजन आदि बनाते हैं उस सामग्री का, और ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं। इससे अच्छे तो हमारे वे थे, समझ का सिस्टम ही नहीं है। ये दीपावली आदि पर भी लड्डू पेड़ा चढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है। क्यों चढ़ा रहे, किसके लिए चढ़ा रहे, ये सब दूसरी परंपराओं को क्यों अपनाते हो। इधर उधर का देख के और वहाँ का देख के अपने यहाँ भी सिस्टम, अपने यहाँ भी ऐसी कई चीज़ें धीरे धीरे उनके बीच में रह के आ गई। कोई था ही नहीं ये सिस्टम। ये फल फूल पत्ती आदि कहीं कहीं जो चढ़ाने लग जाते हैं, कोई मिठाइयाँ चढ़ाने लग जाते हैं, ये सब है ही नहीं। और किसको चढ़ा रहे हो, क्यों चढ़ा रहे। अभी तो होने को एक चीज़ और कहूँ तो सीधे अपने नाम पे क्यों कहूँ, जिन्होंने कहा उनके नाम तो हम फिर भी कह सकते हैं। आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी, उनके अनुसार तो इतना सब सामग्री, द्रव्य सामग्री सब चढ़ा चढ़ा के बोरों बोरों भर के नारियल चढ़ा रहे, क्या ज़रूरत है इसकी। सब कहाँ जाने वाली है, सब फेंकने वाली है। और तुम माली को दोगे सो उसका भी दोष हमें लगेगा। हाँ, उसकी सूक्ष्मता में भी बोलूँगा तो वे तो पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं, और बिल्कुल सटीक है। बाद में अपन चिंतन करें ना, अभी नहीं सोचते, चिंतन करें कि अपन ने एक विधान किया, कार्यक्रम किया, तो अब उसमें अपन ने खूब चढ़ाव दिया, अब वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। विचार करें, जिसको दिया निर्माल्य, फिर वो भी पूरा तो खा नहीं पाएगा, वो मार्केट में देगा, दुकान पे जाएगा और दुकान से घूम फिर के हमारे यहाँ जाता है। नारियल चढ़ाए जाते हैं, गोले चढ़ाए जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ सब, लेकिन अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, है यही तो होता है, वहीं तो। अब वो जो है सच्चाई है, अब जो परिस्थिति बस जो लोग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो भी अपनी कमजोरी ही है। हाँ, वो चूहे आके खाते हैं तो यही, कहीं चींटियाँ खाती हैं, कहीं चूहे खाते हैं, है यही सब है। और फिर कहीं दे देंगे, वो कहीं कहीं तो ट्रकों से नारियल चढ़ाए जाते हैं। अभी नारियल चढ़ाए, अच्छा मुझे बताओ नारियल का क्या होगा, स्वयं तो अपने घर में ले नहीं जाएंगे, फिर कहीं दुकान वाले को दे देंगे, और वो दुकान वाला फिर अपन को बेच देगा। तो वो निर्माल्य वाली सामग्री घूम फिरा के हमारे घर में आ गई। क्या है, बहुत बहुत गड़बड़ है। इसीलिए यहाँ जो ये चढ़ाने वाला सिस्टम तो देखा जाए अपना कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आ जाता है, फिर होगा थोड़ा बहुत जो भी, अब उसमें और भी बढ़ता चला जाता है ना। है क्या चीज़,
हाँ, अब वो उसमें भी बहुत गहराई है, कहाँ क्या लिखा और क्यों लिखा, और उसकी भी सूक्ष्मता है। अब लेकिन तर्क की कसौटी और वो सब एंगल से समझेंगे ना तो ख्याल में आता है कि ये सब अपन लॉजिक से भी देखें ना तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ विशेषता है। मूल तो देखो भाव पूजन की बात है, भावों की मुख्यता है, ये तो आलम्बन रूप में कह दिए, लेकिन उसका यूज क्या होता है और उसका क्या आगे नुकसान है, इतना इतना कई किलो और बोरों भर भर के जो होता है, इतनी सामग्री गई तो कहाँ जाएगी वो, ऐसा है। चलो, है ना। अब वो तो फिर अपना जितना बने उतना हिसाब से अपन कहें, लेकिन सच्चाई ये है और उसको हम स्वीकार करें। तो यहाँ देखो, यहाँ भी बोल रहे हैं, प्रथम तो ठाकुर को क्षुधा त्रसादी की पीड़ा होती होगी, यदि नहीं होती तो ऐसी कल्पना कैसे संभव है कि ये सब कुछ चढ़ाओ। और यदि वह क्षुधादि से पीड़ित तो होता है तो व्याकुल होकर ईश्वर दुखी हुआ, स्वयं ही दुखी हो गया कि भूख लगी है तो अपन उनको दे रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं। वह औरों का दुख दूर कैसे करे, स्वयं ही भूख से पीड़ित हो, दुखी हो तो दूसरे का दुख दूर नहीं कर सकता। तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके लिए अर्पण की, खूब चढ़ाए तो की, परंतु प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है। प्रसाद कब माना जाएगा? वे खुद देंगे तो प्रसाद है, नहीं तो हम ही ने चढ़ाया और हम ही ने उठाया। आप ही का किया तो नहीं होता, माने स्वयं का किया और स्वयं को ही दे दिया। जैसे कोई उदाहरण दिया, कोई राजा को भेंट करे, फिर राजा उसे इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है। परंतु आप राजा को भेंट करे, वहाँ राजा तो कुछ कहे नहीं, और आप ही राजा ने मुझे इनाम दिया ऐसा कहकर उसे अंगीकार करे तो यह खेल हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करने से भक्ति तो हुई नहीं, हास्य करना हुआ। अब वही सब है जो भी है, अब क्या कहना। माने ऐसा है, अपन भी किसी को मान लो कुछ सामग्री दें, अथवा अपन किसी को गिफ्ट करें। कई बार ऐसा होता ना कि अपन बाहर जॉब करते हैं और फिर घर गए तो अपन भी बहुत सारा आइटम अथवा कोई भी चीज़ें जाके पिताजी को दे दी, माता को दे दी, कुछ दे दी। अब वो दी, इकट्ठा ला के रख दिया। अब वे घर में किसी किसी को दें, उनकी इच्छा दे दें तो ठीक है, नहीं हम ही ने दिया और हम ही ने वापस रिटर्न ले लिया तो फिर क्या हुआ, क्या मिला? आजकल तो लेकिन ऐसे ही चल रहा है ना, शादियों में अपनी साड़ी अपने ही को थमा देते हैं। हमें तो ध्यान ही नहीं था, अभी पहली बार अभी देखा। अब शादी वादी तो ज़्यादा अटेंड करते नहीं, कभी कभी कर लेते हैं। तो अभी देखा, मैं तो सोचता था अपन साड़ी देंगे फिर वो दूसरी साड़ी देंगे, अभी तक पहले ऐसे ही चलता था। लेकिन अभी ऐसी ही देखी कि जो अपन देते हैं अब आजकल वही रिटर्न कर देते हैं, ऐसा बहुत जगह चल गया है। क्यों? क्योंकि इनकी दो और फिर उनकी उनको दो तो कहेंगे हमने तो अच्छी दी थी, इनने हमें कैसी पकड़ा दी। तो अब इसलिए विकल्प ही ना हो तो जो साड़ी अपन दो वही की वही वापस वही लौटा देते हैं, ऐसा चल गया। लेकिन ऐसा फिर वही लगता है क्या मतलब है, ऐसा ज़बरदस्ती का खेल जैसा ही हुआ कि हमें जाके दिखाना है तो अच्छी ले जाओ, 10,000 रुपये वाली, दिखावा भी हो जाएगा और मिलना रिटर्न अपन को ही है। तो कहने को ये भी हो गया हम अच्छी ले गए थे, 10,000 की नंबर 1 की टॉप, तो दिया उनको क्या दिया, खुद ही तो ले लिया वापस, तो खेल ही हुआ, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए ये खेल जैसा ही काम है, ऐसा है। देखो फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो, अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, ठाकुर व तुम दो हो कि एक हो? दो हो तो तुमने ठाकुर को भेंट दी, पश्चात ठाकुर इनाम दे तो ग्रहण करना चाहिए। हमने उनको दी, वो हमें देवें।
अपने आप ग्रहण किस लिए करते हो? यदि तू कहेगा कि ठाकुर की तो मूर्ति है, इसलिए मैं ही कल्पना करता हूँ, तो ठाकुर के करने का कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ। मन उनको दी, अब उनकी मूर्ति है तो वे क्या, मूर्ति तो क्या देगी, तो उन्हीं के नाम से उन्हीं से ले लिया, तो तू ही ठाकुर हुआ। उनका काम तुमने किया तो तुम ही हो गए। और यदि एक हो, दोनों एक ही है मान लो, यदि अलग अलग कहो तब तो ऐसा, इसमें ये दिक्कत है, और दोनों कहो एक हैं, लड्डू लाल जी साहब, तो यदि एक हो तो भेंट करना प्रसाद कहना झूठा हुआ, क्योंकि आप और ठाकुर एक ही हुए। अब एक ही हुए तो वही एक ही व्यक्ति एक को स्वयं भेंट दे और स्वयं उससे प्रसाद ले, ये वाली बात भी नहीं बैठती। एक होने पर यह व्यवहार संभव नहीं होता, इसलिए भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ही ऐसी कल्पना की जाती है। जिनको भोजन में आसक्ति है, खान पीन में आसक्ति है, उसमें ही ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। आसक्ति से ही सारे काम हो रहे हैं, खाने पिलाने वाला और सारा। तथा ठाकुर जी के लिए नृत्य गान आदि कराना, देखो ये सब, ये सारी जो परंपरा, ये सब बहुत समय से चल रही है, सब जगह चलती है। नृत्य गान आदि कराना किसके लिए है ना? ठाकुर जी के लिए नृत्य गान आदि कराना। शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के होने योग्य ऐसी विषय सामग्री एकत्रित करना, माने सब ऋतुओं की सामग्री एकत्रित करो, इत्यादि कार्य करते हैं। वहाँ नाम तो ठाकुर का लेना। अब नव 10 लक्ष्य, अपने 10 लक्षण पर्व आएगा, उसी समय अन्य लोगों का भी कुछ ना कुछ चलता ही है। फिर उसके नाम से, फिर उनके नाम से बहुत बड़े बड़े मंडप बनाए जाना, और फिर मंडप बनाकर फिर उनके नाम पे बहुत सारा खूब चंदा इकट्ठा करना, और फिर उसका क्या करना, वे खुद ही बताते हैं पार्टी करना। और पार्टी भी इतनी खतरनाक कि जितना पैसा आया इकट्ठा हुआ, कुछ प्रसाद टाइप का आया तो वो खा लो, और जो पैसा आया आपस में बांट के, और फिर उसका जो करना है वो करो, पार्टी करो। और अब वो काय की पार्टी करते हैं, वो भी बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसी हालत है। वहाँ नाम तो ठाकुर का लेना, और इंद्रियों के विषय अपने पोसना। नाम तो उनका ले रहे हैं कि इनको चढ़ाओ, इनको चढ़ाओ, इनको चढ़ाओ, चढ़ाओ तो उनको, तो फिर उनको ही भोगने दो। वे भोगें सो फंसे, दुखी थे इसलिए भोग रहे, और वे नहीं भोगें सो हम फंसे, क्योंकि उनके नाम से हमने ले लिया, अब हम मजे कर रहे हैं, नाम उनका, मजे हम कर रहे हैं। इंद्रियों के विषय अपने पोसना, सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया जाता है। वहाँ जन्म विवाह आदि व सोने जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। ये सब, ये सारे जन्म होना, फिर उनके गुड्डा गुड़ियों का विवाह है, और ये सारा सब देखे होंगे है ना। सोने हैं, अभी सो रहे हैं भगवान है ना, और फिर जागते भी हैं। होता कि नहीं होता? कितने कितने दिन सोते हैं, और फिर बहुत सारी कल्पनाएं हैं उनकी, सोने की, जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। सो जैसे लड़कियां गुड्डा गुड़ियों का खेल बनाकर कौतूहल करती। देखो 350 साल पुराने उदाहरण है पंडित टोडरमल जी के। उस समय भी ये सारा सिस्टम चलता था, तो सामने दिखता था, तो उन्होंने भी उदाहरण दे दिए। ये करती हैं, वैसे यह भी कौतूहल करना है। कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है। कोई कहे वाह ये करें तो गलत, और तुम पंच कल्याणक में जो करते हो वो नहीं है, वही तो करते हो कि भगवान का गर्भ कल्याणक, फिर जन्म हुआ, फिर पलना धीरे से झोलइयो
इन्हें भी पलट न जाएं और वे सो रहे और ऐसा वैसा झुला रहे हैं कि तुम भी तो वही करते हो, तुम करो सो सब सही और ये करें सो सब गलत। अरे दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ तो भगवान को ही सुला रहे, अपन भगवान को नहीं सुला रहे। अपन तो उनके जो जन्म हुआ है गृहस्थ अवस्था में उनको सुला रहे, उनको झुला रहे। तो हम उनको भगवान थोड़ी मान रहे उस समय, उनको तो गृहस्थ अवस्था में सामान्य मनुष्य मान के कर रहे हैं। तो मनुष्य मान के करना इसमें दोष नहीं है, भगवान मान के करना दोष है। भगवान को झुलाओ, बिल्कुल गलत हो जाएगा, भगवान का पलना नहीं झूलेगा। तो कहते क्यों, कहते तो हैं भगवान का पालना झूलन का कार्यक्रम हो रहा है, आ जाओ। तो भगवान का वो कहने में आता है भाषा में, लेकिन वो भगवान का पालना झूलन नहीं है। भगवान जो हैं उनका गृहस्थ अवस्था का पालना झूलन है, जो जन्म हुआ उसका पालना झूलन है। तो वो प्रक्रिया चलती है। इसलिए दोनों जगह एक जैसी प्रक्रिया चलते हुए भी दोनों में बहुत अंतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है तथा लड़के ठाकुर का स्वांग बनाकर चेष्टाएं दिखाते हैं। माने वे स्वयं ही, कोई लड़का कृष्ण जी बन जाता है, उससे अपने विषयों का पोषण करते हैं और कहते हैं यह भी भक्ति है इत्यादि। क्या क्या कहें, ऐसी ऐसी अनेक विपरीतताएं सगुण भक्ति में पाई जाती हैं। ऐसे दोनों प्रकार की भक्ति से मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसे मिथ्या दिखाया। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। देखो, भक्ति के द्वारा मुक्ति उधर भी है और इधर भी है। शब्द बहुत सारे एक जैसे ही मिलेंगे, विष्णु कुमार जी उधर भी मिलेंगे, अपने इधर भी मिलेंगे। रक्षाबंधन उधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। दीपावली उधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी। सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सेम मिलेगा। और सब कुछ ऐसा मिलने पर भी दोनों की कथाओं के जो सिस्टम हैं, उद्देश्य हैं, बहुत अंतर मिल जाएगा। उनके यहाँ भी विष्णु कुमार जी हुए, उन्होंने बलि राजा को और ऐसा पैर रख दिया और ये कर दिया वो कर दिया, सब उधर भी है, उनकी भी वही कथा मिल जाएगी, लेकिन बहुत अंतर है। ऐसी और भी अनेक अनेक कथाएं मिल जाएंगी, सिमिलरिटी दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। दोनों को खोजेंगे तो पता चलता है। तो यहाँ पर भी भक्ति से मुक्ति इनको भी दिलाई है, अपने यहाँ भी भक्ति मुक्ति दातार, अपने यहाँ भी भक्ति से मुक्ति कराई है। लेकिन वहाँ भक्ति रागात्मक भी है और देख तो रहे हम सही दिशा में भी दिखाई नहीं दे रही है। काम क्रोध आदि युक्त जीवों की भक्ति कराई जा रही है। ऐसे में क्या फल मिलेगा? जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है तो कुछ फल नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति भी सही नहीं है। तो कहो इनकी भक्ति सही नहीं है, तुम करो तो भक्ति। हाँ, हमारी भक्ति सही है। कैसे सही है? हमारे यहाँ भक्ति ये काम क्रोध आदि की नहीं होती, आदर्श चीज़ों की होती है। गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग उसको भक्ति कहते हैं। और गुण मतलब जो अच्छे हों, समीचीन हों, आदर्श हों, उनकी भक्ति होती है। और अपने यहाँ भक्ति करते हुए भगवान में लीन हो जाना, भगवानमय हो जाना, आप ही सब कुछ हो, आप ही सहारे हो, आप ही हमें सब कुछ दे दो, और भगवान से मांग करना, बिजनेस करना। सौदा हुआ कि हे भगवान आपको नारियल चढ़ाता हूँ, हमें पास कर देना। हे भगवान आपको मैं मंदिर बनवा दूंगा, मेरी दुकान खुलवा दो, मेरी जॉब दिलवा दो। ये बिजनेस, ऐसी भक्ति नहीं होती। भक्ति तो जिसमें कोई डिमांड नहीं हो, निश्चल भावना से भगवान के गुणों का ही, उनके स्वरूप का स्मरण हो, और उनके स्वरूप के स्मरण में भी हम अपनी पहचान कर सकें, उनके गुणों को पढ़ते साथ हम अपने गुणों को भी जान सकें। ये उद्देश्य से की गई भक्ति सच्ची भक्ति कहलाती है, और वो भक्ति काम की है। परंपरा से मुक्तिदातार, भक्ति मुक्तिदातार मान सीधे भक्ति से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अंदर इंक्लूड है कि भक्ति परंपरा से मुक्ति की दातार है।
कि भगवान के गुणों में भक्ति की, अनुराग किया, वैसे ही गुण हमारे हैं, ऐसा यदि हम पहचानेंगे तो उससे फिर निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। ऐसी चर्चा यहाँ पर की है। इस तरह से भी हमने भक्ति योग मीमांसा पर चर्चा की। अब इसके बाद अपना प्रकरण आएगा ज्ञान योग मीमांसा का, तो अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी तो भक्ति की मुख्यता हो गई, अब ज्ञान की मुख्यता से कहाँ पर मिल जाना है? भगवान में मिल जाना। क्योंकि ज्ञान योग मीमांसा मतलब, ज्ञान योग मतलब ज्ञान के द्वारा भक्त का अथवा संसारी जनों का भगवान में योग हो जाना। योग माने जुड़ जाना, भगवान में ही मिल जाना, समा जाना। तो ज्ञान के द्वारा संभव है, ऐसा इनके यहाँ कहा गया है। उसकी अच्छे से मीमांसा होगी, चर्चा होगी, तो अपन गहराई से देखने का प्रयास करेंगे। कल चूँकि शनिवार है, अपना रविवार को अपन अवकाश रखते हैं, लेकिन इस बार शनि और रवि 2 दिन का वीकेंड हो रहा है। कल यहाँ विधान भी है सुबह, तो जो विधान में आ सकें अच्छी बात है, विधान का लाभ लेना चाहिए। ये प्रवचन नहीं हो पाएगा, विधान का लाभ लेना है। और विधान की बात है, और ख़ास तौर से एक और जानकारी में तो सबको होनी चाहिए। अपने विद्यार्थी भी कहीं भ्रमण पे कल निकल रहे हैं, तो हमारा स्टाफ भी जाएगा, कुछ रहेंगे विद्वान यहाँ, विधान भी चलेगा और उधर भी जाएंगे। तो इस तरह से कल एक इस कारण से भी ये स्वाध्याय नहीं है और विधान है, इसलिए भी। तो दोनों एंगल से अपन लाभ लेंगे। मतलब अपनी परंपरा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, गतिविधि, उसका लाभ हम लेते रहें। कौन सा विधान है कल? पंच परमिष्टि विधान है, तो उसका लाभ हमें लेना है। इतनी बात करते हुए यहाँ पर है किसी साधर्मी की ओर से विधान है, तो उनका उसमें भी बैठकर हम तात्विक विधान का लाभ अवश्य लेंगे। अभी अपन यहाँ पर ही पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी विनाशी हूँ आत्मस्वरूप।